नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JARA परीक्षा प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको स्वयं से हल करना है। ध्यान से समझिएगा और प्रश्नों को स्वयं से हल कीजिएगा वीडियो को रोककर। उसके बाद जो मैं आंसर दूंगी उससे मैच करके देखिएगा कि आपने सही किया या गलत। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? ध्यान से समझिएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? ए दृश्य, बी हान, सी क्रम, डी आत्मभाव। वीडियो को रोकें, उसके बाद हल करें। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के क्रम प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है। तो ऑप्शन कौन सा? सी, राइट। महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया है और योग सूत्र की रचना की है। और इस पर विस्तृत देखना होगा विद्यार्थियों, दूसरे वीडियो देख लीजिएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? ए ईश्वर प्रणिधान, बी हनोपाय, सी स्वाध्याय, डी समाधि। मेरे कहने का मतलब है विद्यार्थियों, जो मैं बोलती हूँ कि वीडियो देख लीजिएगा, तो सभी वीडियो इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, आपको कहीं पर खोजने की आवश्यकता नहीं होती। प्लेलिस्ट में जाया करें, प्लेलिस्ट में सभी क्रम से वीडियो अपलोडेड हैं। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा सी। महर्षि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार स्वाध्याय से होता है, जिनसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन और इष्ट देवता का नाम जप इत्यादि स्वाध्याय है। तब से शरीर एवं इंद्रियों की शुद्धि होती है। नेक्स्ट, तजः संस्कारो अन्य संस्कारा प्रतिबंधी का पातंजलि योग सूत्र अनुसार सही संदर्भ चुनिए। ए समाधिपाद, बी विभूतिपाद, सी साधनपाद, डी कैवल्यपाद। और इसमें विद्यार्थियों एक ये जो है, एक सेकेंड, समाधिपाद 50, विभूतिपाद 51, साधनपाद 50 और कैवल्यपाद 29। ये भी नोट कर सकते हैं आप। समाधिपाद में 50, विभूतिपाद में 51, साधनपाद में 50, कैवल्यपाद में 29। तो सेलेक्ट करें जल्दी। तो विद्यार्थियों, ए पतंजलि योग सूत्र के अनुसार समाधिपाद के 50 से 51 सूत्र इस प्रकार है। तजः संस्कारो अन्य संस्कारा प्रतिबंधी 50 और समाधिपाद तस्याप निरोधे सर्व निरोधन निर्बीजः समाधिपाद 51। ठीक, लेकिन यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है, लेकिन ए ऑप्शन राइट करें, समाधिपाद 50। और विद्यार्थियों, इसमें समाधिपाद में 51 सूत्र हैं, साधनपाद में 55, विभूतिपाद में 55, कैवल्यपाद में 34। नेक्स्ट, पतंजलि योग सूत्र अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा या तृष्णा के अभाव की स्थिति है। ए अपर वैराग्य, बी पर वैराग्य, सी वशीकार वैराग्य, डी वैराग्य। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा या तृष्णा के अभाव की स्थिति है। तो पर वैराग्य।
इसमें इस प्रकार से सूत्र बताया गया है। दृष्टा अनश्रव्य के विषय तिसृस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात देखे हुए और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित है, उसका वैराग्य यानी अपर वैराग्य नाम वाला है। तो यह सूत्र 1.15। चलिए नेक्स्ट। शिव संहिता में स्तोक मने कधाम प्रक्रिया से भोजन का विधान किस अध्याय में वर्णित है? तो सी तृतीय अध्याय में। जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तब उक्त नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं रहती है। योग अभ्यासी को थोड़ा थोड़ा भोजन अनेक बार करना चाहिए। नित्य प्रति पूर्वोक्त प्रकार से कुंभक करें, इससे कुंभक सिद्ध हो जाता है और साधक को इच्छानुसार वायु के धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट, 5 उपहार। एक सेकंड 5 उपप्राण है। 5 उपप्राण से डकार द्वारा कौन सी प्राण उदरीय दबाव को हल्का करती है? ए धनंजय, बी कूर्म, सी नाग, डी देवदत्त। तो सी नाग। विद्यार्थियों, 5 उपप्राण में से डकार द्वारा नाग प्राण उदरीय दबाव को हल्का करती है। हमारा शरीर जिस तत्व के कारण जीवित रहता है उसका ही नाम प्राण है। और विद्यार्थियों, मुख्य प्राण अपान, समान, उदान और व्यान। उपप्राण नाग, क्रूम, कृकल, देवदत्त, धनंजय। विद्यार्थियों, नाग यह कंठ से मुख तक रहता है। डकार, हिचकी आदि कर्म इसी के द्वारा होते हैं। कूर्म में इसका स्थान मुख्य रूप से नेत्र के गोलक हैं। पलकों को झपकाना, ऊपर नीचे घुमाना, ये सब आंसू की इसी के सहयोग से निकलते हैं। कृकल भूख प्यास आदि यह मुख से हृदय तक के स्थान में रहता है, जैसे कि जम्हाई भूख प्यास आदि उत्पन्न करता है। देवदत्त यह नासिका से कंठ तक के स्थान में रहता है। इसका कार्य छींक, आलस, तंद्रा तथा निद्रा आदि को लाने का है। धनंजय यह संपूर्ण शरीर में व्यापक है। इसका कार्य शरीर के अवयवों को खींचे रखना या व मांसपेशियों को सुंदर बनाना है। शरीर में जीवात्मा के निकल जाने पर यह भी निकल जाता है। फलतः इस उपप्राण के अभाव से शरीर फूल जाता है। तो आपने अच्छे से थोड़ा सा समझ लिया होगा और विस्तृत प्राण पर समझना होगा तो प्रश्नोपनिषद का वीडियो देखना, या प्राणों पर भी वीडियो मैंने बना रखा है, उसको भी देख लेना। पंचकोश में जो बनाए हैं 5 कोशों पर। तो व्योम पंचक का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ए हठ प्रदीपिका, बी घृण संहिता, सी सिद्ध सिद्धांत पद्धति, डी पातंजलि योग दर्शन। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में व्योम पंचक का वर्णन है। विद्यार्थियों, सिद्ध सिद्धांत पद्धति का अर्थ है कि प्रत्यक्ष अनुभूत सत्य के निश्चित मत का सूक्ष्म मार्ग एकांत स्थान में गुरु के द्वारा निर्दिष्ट साधना के आश्रय से गहन ध्यान अवस्था में स्थित रहने से उसका अनुभव होने लगता है तथा इसका समापन पूर्णता अथवा समाधि में होता है। और इसमें 6 विषयों यानी 6 विषयों या 6 अध्याय आप कह सकते हैं। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 1 पिंड की उत्पत्ति, 2 पिंड विचार, 3 पिंड ज्ञान, 4 पिंड के आधार,
5 पिंड पद का समरस भाव। 6 अवधूत योगी के लक्षण अधिकारी एवं अनाधिकारी शिष्य। और इस पर विस्तृत देखना होगा तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के वीडियो देख लीजिएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सद्गुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है? ए प्रथम, बी तृतीय, सी चतुर्थ, डी पंचम। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सतगुरु के विषय में पंचम अध्याय में चर्चा की गई है। ठीक, नेक्स्ट, गोरक्ष संहिता में कितनी मुख्य नाड़ियों के नाम हैं? नाड़ियों। ए 10, बी 11, सी 8, डी 5। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। गोरख संहिता के अनुसार मुख्य रूप में 10 नाड़ियों के नाम बताए गए हैं। गोरख संहिता के अनुसार इसके अभ्यास से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वृद्धावस्था में शरीर पर कहीं झुर्रियां नहीं पड़ती, बाल सफ़ेद नहीं होते, अंग नहीं कांपते, शरीर मुड़ता नहीं, पाचन क्रिया तेज रहती है, प्राण सूक्ष्म होकर सुषुम्ना में गमन करने लगते हैं, इड़ा पिंगला नाड़ियों में प्राण संचार से समाधि लग जाती है, शरीर निश्चेत होकर मृत्युवत हो जाता है। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका के अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है। ए जालंधर बंध, बी मूल बंध, सी उड्डयन बंध, डी जीवा बंध। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो सी आंसर राइट, यानी उड्डयन बंध। विद्यार्थियों, उड्डयन बंध के अभ्यास से आमाशय, लीवर व गुर्दे सक्रिय होकर अपना कार्य ठीक तरह से करने लगते हैं। साथ ही इन अंगों से संबंधित सभी तरह के रोग दूर हो जाते हैं। इस बंध से पेट, पेड़ू और कमर की मांसपेशियां सक्रिय होकर शक्तिशाली बनता है तथा अजीर्ण को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यह बंध अभ्यास पेट और कमर की चर्बी को कम करने में सहायक होता है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा और यह भी मैं आशा करती हूँ कि आप स्वयं देखेंगे तथा दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करेंगे और नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।